एक्सरसाइज नंबर 4C। इसके अंदर प्रॉब्लम्स हमारे पास है, एक तो 14, 15, उसके बाद 20, 21, 22, 23। और कोई डाउट किसी का हो तो उसके बाद पूछ लेंगे। 14 देखिए पहले क्या कहता है। 14 में लिखा है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये कंडीशन प्रूव करनी है। आपके पास लिखा है 1 + m² इंटू x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल्स टू 0। उसने कहा रूट्स इक्वल हैं बेटा जी, तो इसका मतलब d इज इक्वल्स टू 0 होगा। हाँ भाई, कंफर्म है ये बात? d 0 होगा तो d का मतलब होता है b² माइनस 4ac। आपने इसे 0 रख दिया, b का स्क्वायर तो 4m² c² हो गया। 4 इंटू a कितना है भाई? 1 + m² और c कितना है? c² माइनस a² इक्वल्स टू कितना? 0। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसके बाद हम 4 कॉमन लेके 0 में डाल दिया हमने, बच गया क्या? m² c², फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करी माइनस c² माइनस माइनस प्लस a², m से मल्टीप्लाई करी m² से तो माइनस m² c² और माइनस माइनस प्लस a² m²। ये कैंसिल हो रहा है क्या? c² को तो भेज दिया उधर और इन दोनों से a² कॉमन ले लिया। जरा चेक करना क्या लाना था। हाँ जी, मैंने आपसे एक बात बताई थी कि आप कंडीशन ठीक लगाओ और वैल्यूज ठीक रखो, रिजल्ट तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आगे चलते हैं इसके बाद। 15th क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। फिर से वही बात आ गई, ये रूट्स रियल और इक्वल है। कह रहा है शो करो या तो a 0 होगा या a³ + b³ + c³ 3abc के इक्वल होगा। तो आपने इक्वेशन लिखी c² माइनस ab इंटू x²। उसके बाद लिखा है -2 ब्रैकेट में a² माइनस bc a² माइनस bc इंटू x और b² माइनस ac इक्वल टू 0। b² माइनस ac इक्वल्स टू 0, ये लिखा है हमारे पास। उसने कहा रूट्स रियल एंड इक्वल है बच्चे। क्या कंडीशन होती है रियल इक्वल रूट की? d इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसका स्क्वायर करा आपने, ये हो गया 4a² माइनस bc का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इंटू c इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेके 0 में डाल दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया हमने। a⁴ प्लस b² c² माइनस 2a² bc, यही आएगा। 4 कॉमन लेके 0 में डाल चुके हम, इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए क्या मिलेगा? -b² c² प्लस ac³ फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करी
प्लस AB³ यहाँ से प्लस आना था, बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस A² इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। जरा इन्हें कंबाइन कर लो, जो जो हमारे पास है। B² C² तो ये कट रहा है, ये रह गया A4 प्लस AB³ प्लस AC³ माइनस के 3A² BC। क्या कॉमन है सबसे? सिर्फ है। अंदर बच गया A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC इक्वल्स टू 0। एक बार पहले को 0 रखा, एक बार दूसरे को 0 रखा। चेक करना क्या कंडीशन प्रूव करनी थी। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। इसके बाद अगला डाउट है हमारे पास एक्सरसाइज 4C में, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है इफ A and B are real and A not equals to B, then show that roots of this equation are real and unequal। रियल अनइक्वल का क्या मतलब है? D ग्रेटर देन 0। भाई आपने कंडीशन पढ़ रखी है, रियल इक्वल का मतलब D इक्वल टू 0, रियल अनइक्वल का मतलब D ग्रेटर देन 0। लगा दीजिए कंडीशन, अप्लाई कर दीजिए आप इस पर। इक्वेशन लिखी है A माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ A प्लस बी इंटू एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ A माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है हमारे पास। उसने कहा शो करो रियल एंड इक्वल होंगे। कोई बात नहीं, आप D कैलकुलेट करो। बोलिए क्या फॉर्मूला D का? B² माइनस 4AC 5A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A का काम कर रहा है A माइनस बी, B का काम C का काम कर रहा है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू A माइनस बी होल स्क्वायर खोल दीजिए। 25A² प्लस B² माइनस प्लस 2AB। इसके बाद 4 टू ज़ा 8 और A माइनस बी का होल स्क्वायर A² प्लस B² माइनस 2AB। यही बैठेगा? बोलिए सर यही आएगा? मल्टीप्लाई इसकी भी कर दीजिए अंदर, इसकी भी कर दीजिए। बोलिए 25A² प्लस 8A², 33A² हो गया क्या? फिर 25B² प्लस 8B², 33B² हो गया। 50 माइनस कितना 16 कितना हो गया जी? 34। भाई 50 माइनस 16 कितना हो गया? 34AB। यही बैठेगा? बोलो सर क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर वहाँ पे +8 कैसे आया? +8 कैसे आया? 4 टू ज़ा सर 2 के पास तो माइनस साइन है ना। कहाँ है 2 के पास माइनस साइन बेटा? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके यहाँ प्लस नहीं हो गया क्या? ओके सर। ये आ गया हमारे पास। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो ये आपके पास आ गया 25 प्लस 8 33, 25 प्लस 8 फिर ये 33 और प्लस 34। यहाँ तक ओके। अब
एक बात बताओ कि इसे मैंने ब्रेक कर दिया इन दोनों को, इसमें से भाई ये मेरे पास लिखा है 34, 34 किसकी 2 से मल्टीप्लाई करके आता है 17, तो इसमें से 17 ए स्क्वायर अलग निकाल दो और कितने बच गए 16। तो इसे ब्रेक कर दिया मैंने, जरा ध्यान देना। 17 ए स्क्वायर इसे लिख दिया 17 बी स्क्वायर प्लस 34 ए बी, और जो रह गए कितने कितने रह गए 16 16 रह गए, तो 16 ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर को अलग लिख दिया। बच्चे इसमें से क्या कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी रह गया क्या अंदर, ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का। आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये होल स्क्वायर है और ए और बी इक्वल है नहीं, तो ये पॉजिटिव हो गया। हाँ भाई ये पॉजिटिव हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव की मल्टीप्लाई प्लस 16 से हो रही, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई प्लस 17 से हो रही, तो इसका ये मतलब हुआ हमारे पास कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इट इम्प्लाइज डी ग्रेटर देन 0, इट इम्प्लाइज रूट्स आर, हाँ जी, रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। 20 के बाद 21, इन सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है। क्या कहता है 21, वो भी सुन लीजिए। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल आर इक्वल, तो ये कंडीशन प्रूव करनी है, कोई बात नहीं। आपको इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके बाद लिखा है आपके पास माइनस के 2 ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स, साथ में लिखा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उसने कहा आपसे कि रूट्स इक्वल हैं और आपको प्रूव करना है कि AC इक्वल होगी किसके, BD के, सॉरी AD BC के इक्वल होगी। जी हाँ सर, D इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर करा 4 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ जी, 4 कॉमन लेके 0 में डाल देंगे। ये काम तो आप बार बार करते ही आ रहे, जब इक्वल में 0 है तो इसका होल स्क्वायर खोलिए, बोलिए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ABCD, इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, इसकी इससे करी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई परेशानी इतने तक, क्या कट रहा है भाई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, 3 टर्म बची मेरे पास।
इन तीनों टर्म को समझ लो मैं राइट साइड लेके चला गया, यानी कि माइनस कॉमन लेके या तो जीरो में डाल लो या कह लो राइट साइड ले जाओ। तो ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 2abcd। कोई प्रॉब्लम? ठीक, कोई फॉर्मूला बन गया क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। शाबाश। एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर दिया, तो एडी माइनस बीसी इक्वल टू 0। इसका मतलब एडी किसके इक्वल आ गया? बीसी के। चेक करो क्या लाना। ठीक है भाई, क्या नंबर क्वेश्चन था ये हमारे पास? 22। इसके बाद आ जाइए 23 है हमारी लास्ट प्रॉब्लम इसमें। और कोई डाउट है भाई किसी का? मेरे ख्याल से ये एबीसीडी वाले क्वेश्चन ही ज्यादा परेशान कर रहे, बाकी तो सब आसान ही है। देख लो फिर भी कोई डाउट हो किसी का। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है इफ एडी नॉट इक्वल टू बीसी, कह रहा है दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आपसे कह रहा है ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है काफी हद तक इक्वेशन मिलती जुलती है। ए सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कह रहा है प्रूफ करना है कि इक्वेशन के नो रियल रूट्स हैं। चलिए, सेम क्वेश्चन हो गया काफी हद तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका डी निकाल कर चलेंगे। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर यहां से इक्वल में 0 तो हट जाएगा। बी स्क्वायर आपने निकाला तो ये बैठेगा, माइनस के 4 इंटू दिस ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये आ गया, ये कैंसिल आउट होगी टर्म, ये टर्म बच गई हमारे पास। उसके बाद पहले तो हमारे पास इक्वल में 0 था इसलिए हमने माइनस उधर भेज दिया था, लेकिन इस 22 के अंदर हम इन तीनों में से माइनस क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अब आपने इन तीनों से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया। हाँ बेटा जी, अब माइनस बाहर आ गया, ये पॉजिटिव और ये बाहर माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? माइनस। तो डी लेस देन 0, इट इम्प्लाइज इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बात क्लियर? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि इक्वेशन काफी हद तक मिलती जुलती है। सिर्फ एक -2 जहां पे था उसमें 21 में, 22 में यहाँ पर +2 है, सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज है। आगे आ जाइए। इसके बाद अगली प्रॉब्लम में हमारी क्वेश्चन नंबर 23। वो क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर साइमल्टेनियसली रियल, कह रहा प्रूव करिए ये कंडीशन होगी। साइमल्टेनियसली रियल का मतलब हुआ कि दोनों हमारे पास रियल दे रखे हैं इसके रूट्स। लास्ट क्वेश्चन था एक 17, मिलता जुलता है। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। बताओ भाई, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख रहे, यानी कि 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके 0 में डाल दिया। b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आ जाएगा? सिर्फ ac से। दूसरी इक्वेशन बोलना, bx स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रूट acx प्लस b इक्वल्स टू 0। बोलिए सर, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है इसमें भी, इसका स्क्वायर
4ac माइनस के 4 दिस इंटू दिस, तो बी स्क्वायर। 4 कॉमन लेके 0 में डाल दिया, इसे उधर ले गए लेस देन की तरफ, तो बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू किससे आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना। बी स्क्वायर AC के इक्वल और उससे बड़ा, बी स्क्वायर AC के इक्वल और उससे छोटा। तो इसमें बड़ा और छोटा तो कॉमन है नहीं, लेकिन इक्वालिटी यहाँ भी है और इक्वालिटी यहाँ भी है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AC। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, बिल्कुल 17th एग्जाम्पल के जैसे, जैसे 17th एग्जाम्पल था उसी पैटर्न का क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर लीजिए अपने पास। और कोई डाउट? 4C के डाउट्स क्लियर हो गए हमारे? ऑनलाइन जो स्टूडेंट है भाई, किसी की 4C में प्रॉब्लम? नो सर। इसके बाद आपको दी थी एक्सरसाइज नंबर 4D, निकालिए जरा 4D। वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है हमारी। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे। बोलिए सर, क्या क्या डाउट्स आए हैं आपको? 21, 22, 24, बाकी स्टूडेंट बताओ। 21, 22 और कौन सा था? 24, 25। और कोई डाउट? 4 प्रॉब्लम सामने आई हैं, 21, 22, 24, 25। कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलिए, सबसे पहला डाउट है 21, कह रहा फाइंड टू नेचुरल नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 25 टाइम्स देयर सम ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। अच्छा, उसने हमारे से कहा दो नेचुरल नंबर निकालने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम उनके सम का 25 टाइम्स है और उनके डिफरेंस के 50 टाइम्स के बराबर है। अच्छा जी, क्वेश्चन 21, आपने मान लिया लेट टू नेचुरल नंबर्स बी x एंड y, दोनों के स्क्वायर्स का सम 25 टाइम्स देयर सम है और दोनों के स्क्वायर्स का सम 50 टाइम्स देयर डिफरेंस है। यही तो कहा? हाँ जी, यही तो कहा उसने हमें। अब आपको क्या कह रहा है वो आगे, कह रहा नंबर्स निकालने हैं आपको, कोई बात नहीं। दोनों की लेफ्ट कैसी है? सेम। तो क्या 25x प्लस वाई 50 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा? करिए सर सिंप्लीफाई इसको। ये हो गया 2 पर कैंसिल, x प्लस वाई इक्वल 2x माइनस 2y, ये इधर आके प्लस, ये उधर जाके माइनस, तो 3y इज इक्वल टू x आ गया क्या? बोलिए, एनी क्वेरी अप टू दिस स्टेप? x की वैल्यू कितनी आ गई? किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जहां आपका जी करे, चाहे तो यहाँ चाहे तो यहाँ। x की जगह 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, x की जगह रख दिया 3y प्लस वाई, तो ये हो गया 10y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 फोर जा 100y। इसे इधर लाकर कॉमन ले लिया, 10 कॉमन y कॉमन, अंदर बच गया y माइनस 10। तो एक तो y की वैल्यू आई 0, 0/10 जीरो बैठेगा, और एक y की वैल्यू आई 10, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, y 10 आ गया, यहाँ पुट कर दें तो x कितना आ जाएगा?
30। चेक करना आंसर क्या दिया। जी ठीक आ रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम है हमारी 22। देखिए ध्यान से 22 क्या कहता है। 22 में लिखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45। अच्छा, दो नेचुरल नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 45 है। एक मिनट समझो ध्यान से, रफ में लिख रहा हूं। लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू 45। आगे क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये दो कंडीशन दे रखी है। कभी भी ना समझ में आए तो रफ में इस तरीके से शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग। अब आगे क्या कह रहा है वो हमारे से कह रहा है नंबर निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लिया कि लेट लार्जर नंबर बी x, सो स्मॉलर नंबर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। एनसीईआरटी में भी है वैसे ऐसा क्वेश्चन। दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस दे रखा है, लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल्स टू 45। देखना इक्वेशन तैयार हो गई। हाँ भाई, कर सकते हैं सॉल्व या करके बताऊं। बोलो हो जाएगी सॉल्व तो डू योरसेल्फ। 23 में कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट। 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव कह रहा है भाई, x, x+1 और x+2 लेट कर लिए। चलिए कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज इक्वल्स टू कितना दे रखा हमें। सॉरी 23 था हमारा, क्या था अगला 24 था। सॉरी ये तो सिंपल है, 23 तो 24 था हमारा नेक्स्ट आउट। कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अच्छा, एक 2 डिजिट नंबर जो है वो डिजिट्स के सम का तो 4 टाइम्स है। तो आपने मान लिया लेट डिजिट एट, क्या मानते हैं इसमें, याद है। बिल्कुल ठीक, टेंस प्लेस की डिजिट को x और डिजिट एट वंस प्लेस क्या मानते हैं, y। नंबर क्या आता है 10x+y। इंटरचेंजिंग की जरूरत है नहीं। तो उसने हमारे से ये कहा 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। चलिए एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी आपको, x और y में रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। यही चीज ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स के। बोलो भाई कंडीशन समझ में आ गई दोनों। इस पहली इक्वेशन से आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, उसे इसमें पुट कर देंगे जैसे यहाँ रखा था और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बोलिए सर, कर लेंगे ट्राई या करके बताऊं। पहली से इक्वेशन बन जाएगी ना 6x इक्वल टू 3y, यानी कि y की वैल्यू 2x आ जाएगी। y को 2x पुट कर देना इसके अंदर, x आ जाएगा और वहां से आपको y मिल जाएगा, नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 25। इसे एक बार ट्राई करके देखेंगे दोबारा से, 2 डिजिट नंबर वाला ही है। ठीक है जी, आज के लिए होमवर्क लिखे हैं 26 to 50, अगले 25 क्वेश्चन। ठीक है जी, इसे आज हर हालत में कंप्लीट कर लीजिएगा। और चैप्टर 5 नहीं स्टार्ट करूंगा, पहले टर्म 1 का रिवीजन कराऊंगा। ठीक है जी, ग्रुप पे डाल देना ये बात कि आफ्टर चैप्टर 4 सर विल स्टार्ट